Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a poem of 6th standard that is The Donkey. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. I saw a donkey one day old. His head was too big for his neck to hold. तो जो पोएट है वो कहते हैं कि मैंने एक दिन का डंकी, दैट मीन्स को बर्थ हुआ था, वो बेबी था डंकी का, तो वो सिर्फ 1 डे ओल्ड था, एक दिन का था वो. उसका जो हेड था वो बहुत बड़ा था, उसका सिर, और उसकी नेक के हिसाब से उसका सिर बहुत बड़ा था. मीन्स जैसा नेक उसको होल्ड कर सके, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना या उसको सह सके. तो जैसे नेक होती है ना, तो नेक के हिसाब से क्या होता है, नेक एक तरीके से आप कह सकते हैं सपोर्ट होता है हेड का. तो पोएट कहते हैं कि उसकी नेक इतनी छोटी सी थी कि वो जो बड़ा सा हेड था तो वो बहुत बड़ा था, उस नेक को होल्ड करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए उसका हेड बहुत बड़ा था नेक के हिसाब से. His legs were shaky and long and loose. They rocketed and staggered and weren't much use. उसके जो लेग्स थे, जो उसके पैर थे, वो शेक कर रहे थे, मीन्स धूज रहे थे, लंबे से थे और एकदम लूज थे, टाइट नहीं थे, लूज लेग्स थे उसके. और वो रॉकेटेड का मतलब होता है सडनली एकदम. आपने कभी देखा होगा जो बेबी होता है इसका, जो यंग वन होता है डंकी का, वो एकदम कैसे वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागता है, तो जल्दी जल्दी चल रहा था वो जो डोंकी था, वो जल्दी जल्दी चल रहा था उस. और एट द सेम टाइम वो स्टैगर का मतलब होता है अगेन मूव अनस्टेडली, दैट मीन्स बिना सोचे समझे कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, तो ऐसे वो इधर उधर भाग रहा था. और उसके जो लेग्स थे वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे. कैसे यूज़ होंगे, उसका बर्थ ही एक दिन पहले हुआ था, वो 1 डे ओल्ड था, तो उसके लेग्स अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे. दैट मीन्स पोएट कह रहे हैं कि जो डंकी था वो 1 डे ओल्ड था, उसका हेड बहुत बड़ा था, उसकी नेक के हिसाब से उसके लेग्स शेक कर रहे थे, वो लॉन्ग थे, लूज थे, और वो अपने पैरों से इधर उधर भाग रहा था, और उसके पैरों का भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था. इसमें हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिसका लास्ट में साउंड सेम होता है, जैसे ओल्ड, होल्ड, ओके, और यू कैन से लूज, यूज. तो ये कौन से होते हैं वर्ड्स, होते हैं राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. अब आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, हाउ वॉज द लेग्स ऑफ द डंकी, डंकी के लेग्स कैसे थे. आगे बढ़ते हैं हम. ही ट्राइड टू गिम्बॉल एंड फ्रिस्क अ बिट बट ही वॉजंट क्वाइट श्योर ऑफ द ट्रिक ऑफ इट. वो क्या चाहता था, गैम्बॉल का मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा वो कैसे अपने पैरों पर जंप करते हैं, मीन्स खेलते हैं. एक बार आपने इवन काव का जो काफ होता है वो देखा होगा, या इसी टाइप से डंकीज़ को देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो डंकी के बच्चे होते हैं, वो कैसे खेलते हैं, अपने 2 पैरों पे जंप करते हैं. तो वो क्या कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था जंप करने का, खेलने का, इधर उधर कूदने का. एंड फ्रिस्क का मतलब अगेन या फिर स्किप, जंप लगाने का, प्लेफुली मस्ती में जंप लगाने का वो ट्राई कर रहा था. बट ही वॉजंट क्वाइट श्योर ऑफ द ट्रिक ऑफ इट, लेकिन उसको वो ट्रिक नहीं आ रही थी. कैसे करते हैं, ट्रिक्स होती है ना, कौन कैसे आइडियाज़ होते, तो उसको वो जंप करना सही से नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भी बच्चा था. तो ही डजंट नो एनीथिंग, इट डजंट नो एनीथिंग. तो वो बस अपने आप से ट्राई कर रहा था जंप करने का, गैम्बॉल करने का. His queer little coat was soft and grey and curled at his neck in a long, lovely way. तो उसका क्वी लिटिल कोट मीन्स उसका जो कोट होता है, कोट मीन्स आप ये देख सकते हैं उसकी नेक के ऊपर वो जो थोड़े थोड़े हेयर होते हैं, तो वो क्या है, उसकी नेक के यहाँ पर ये देखिए उसका जो कोट होता है, तो वो एक कोट वेयर करा हुआ था उसने, तो नेक के आसपास ये देखिए ये वाला एरिया, तो उसका एक कोट था, और स्ट्रेंज, अजीब सा था, डिफरेंट था उसका कोट, और वो सॉफ्ट एकदम मुलायम सा था, ग्रे कलर का था. और उसकी नेक के आसपास क्या किया था उसने, कर्ल कर रखा था, मीन्स उसके आसपास वो घूम रहा, मीन्स उसके आसपास लगा हुआ था, नेक के आसपास वो क्या हो रहा था, कर्ल किया हुआ था. कर्ल मीन्स आप कह सकते हैं कि कैसे वो इस टाइप के रहते हैं ना, ये कर्ल्स कहलाते हैं. तो उसी टाइप से उसके आसपास जो कोट थे वो कैसे हो रहे थे, कर्ल्स में बन रहे थे उसकी नेक के आसपास, इन अ लवली वे, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से वो बने हुए थे. तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ वॉज द क्वी लिटिल कोट ऑफ द डंकी, कैसे उसका जो कोट था वो कैसा था, उसका जो क्वी छोटा सा कोट था वो कैसा था. His face was wistful and left no doubt
that he felt like life needed some thinking about. तो उसका फेस वॉज विस्टफुल. विस्टफुल का मतलब होता है फुल ऑफ होप. अभी उसका बर्थ हुआ है तो उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उसके फेस पे दिख रही हैं. और उसको लेफ्ट नो डाउट दैट ही फेल्ट लाइफ नीडेड समथिंग सम थिंकिंग अबाउट. दैट मीन्स उसके चेहरे को देखकर, उसके फेस को देखकर ये लग रहा था कि उसको कोई डाउट नहीं है कि लाइफ में अगर आगे कुछ करना है तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें थिंक करना पड़ेगा कि लाइफ में आगे क्या करना होता है. सेम चीज़ होती है हमारे साथ भी कि हमें आगे क्या करना है. वी हैव टू थिंक. बिना थिंक किए हम आगे नहीं बढ़ सकते. हमें क्या करना है लाइफ में वो हमें सोचना होता है. तो उसी टाइप से पोइट कह रहे हैं कि जो डंकी है उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि लाइफ में मैं आगे क्या करूँगा. सो ही ब्लंडर्ड राउंड इन वेंचर सम क्वेस्ट एंड देन ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट. ब्लंडर्ड का मतलब होता है केयरलेसली मूव करना. जैसे वो प्लेफुल मैनर में मूव कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, मस्ती में भाग रहा है. इन वेंचर सम क्वेस्ट. वेंचर सम का मतलब होता है एडवेंचरस, जिसमें एडवेंचर्स होते हैं, बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं. देखिए एनिमल्स या फिर हम सभी के लाइफ में हम नहीं जानते क्या एडवेंचर आने वाले हैं, क्या नई चीज़ सामने आने वाली है, क्या होगा हमारे साथ. सब तरीके से उसकी लाइफ भी उसको यही लग रही है कि उसकी लाइफ डेयरिंग से काफ़ी सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, कई सिचुएशंस ऐसे आएंगे जब उसको कुछ सोचना पड़ेगा कि वो क्या करे. कई बार उसके लिए एडवेंचरस लाइफ होगी, डेयर्स होंगे उसके सामने. ओके. और क्वेस्ट मीन्स सर्च, द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर समथिंग. तो वो आसपास घूम रहा है. ब्लंडर मीन्स वो गोल गोल घूम रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है, सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा लाइफ में. और इस टाइप से वो कई बार भागता है और जब वो थक जाता है तो वो फ्लैट ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन पर लेट जाता है. ही लुक्ड सो लिटिल एंड वीक एंड स्लिम. आई प्रेड द वर्ल्ड माइट बी गुड टू हिम. तो वो बहुत छोटा सा लग रहा है, एकदम छोटा सा है, वो वीक है, अभी कमज़ोर है, दुबला सा है. और पोएट कहते हैं कि मैं प्रे करता हूँ कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसके लिए बहुत अच्छी रहे. दैट मीन्स उसको हार्म ना करे, उसका ध्यान रखे, उसको अपनी लाइफ जीने दे. ओके. उसके साथ अच्छा बिहेव करें. तो ऐसा पोएट वर्ल्ड से उस डंकी के लिए प्रे करते हैं. तो आई होप आपको पोम समझ में आई होगी. क्या है इसमें बेसिकली ये चीज़ हम पर भी होता है. जिसे हम अगर देखते हैं कि कोई जस्ट बॉर्न बेबी होता है, लिटिल सा बच्चा होता है, तो उसके फेस को भी देखकर ऐसा लगता है कि अभी वो कितनी चीज़ें करेगा अपनी लाइफ में. और जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी लाइफ में भी हमें लगता है कि आगे हमें क्या करना है. हम भी कई चीज़ें सोचते हैं कि हम क्या लाइफ में आगे क्या करेंगे. सो दैट इज़ वॉट द पोएट टोल्ड अबाउट द डंकी. आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डिड द डंकी लुक. डंकी कैसा दिखता है. एंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. आपको राइमिंग वर्ड्स के 3 पेयर फाइंड करने हैं. तो आई होप आपको ये भी पता होगा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.